हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। बच्चों यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर दो मिरर आपको गिवन है। एक यहाँ पर कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ आपको 16 सेंटीमीटर गिवन है और इसके सामने यहाँ पर बच्चों एक प्लेन मिरर गिवन है। प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर के बीच की जो सेपरेशन है वो 50 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच में कहीं भी एक ऑब्जेक्ट हो सकती है ए बी। क्वेश्चन में बच्चों यहां पर यह बोला गया है कि इस ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए। ऑब्जेक्ट ए बी को प्लेन मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए जिससे कि इस ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर में जो वर्चुअल इमेज बन रही है वो और इस ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर से जो रियल इमेज बन रही है वो, ये दोनों कॉन्साइड कर जाएं। ठीक है, क्या मैंने बोला? इस ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनेगी एंड इसी ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर से जो रियल इमेज बनेगी वो दोनों एक ही पॉइंट पर होनी चाहिए, मतलब कि कॉन्साइड करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर से कितना डिस्टेंस पर रखा जाए। ठीक है, और ये चार ऑप्शंस है। अब बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस ऑब्जेक्ट को लेट कर लो कि प्लेन मिरर से कुछ डिस्टेंस पर आप रखोगे। ठीक है, वो कुछ भी आप लेट कर सकते हो, एक्स वाई। जैसे यहां पर देखिए तो ये तो बच्चों हो गई अपनी ऑप्टिक एक्सिस और यहां पर अपने पास है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या होता है? जिसमें रिफ्लेक्शन कॉनकेव साइड से होगा। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ बच्चों कितनी है? 16 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है इसकी। और यहां से 50 सेंटीमीटर पर एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। ये देखिए यहां पर ये प्लेन मिरर रखा हुआ है। प्लेन मिरर की कॉनकेव मिरर से कितनी सेपरेशन है? 50 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहां पर सबसे पहले तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेन मिरर से कुछ एक्स डिस्टेंस पर रखी है। ये देखिए ये बच्चों यहां पर ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेन मिरर से एक्स डिस्टेंस पर रखी हुई है। ठीक है, अब बच्चों देखो ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर से x डिस्टेंस पर है तो इसकी एक वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी वो भी इस तरह से। देखिए तो ये बच्चों यहां पर हो गई a डैश b डैश, यानी कि प्लेन मिरर में इसकी जो वर्चुअल इमेज बनेगी आपको पता है वो भी उतनी ही डिस्टेंस पर होगी, यानी कि ये डिस्टेंस भी बच्चों कितनी होगी? x होगी। भाई प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस और प्लेन मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस ये हमेशा सेम होती है, इक्वल होती है। अब हमें क्या बोला गया है कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रही है वर्चुअल वो और इसी ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर से जो रियल इमेज बनेगी। अब बच्चों यहां पर जरा समझना, इस ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर से जो रियल इमेज है वो भी इसी पॉइंट पर बननी चाहिए। अच्छा आपको याद होगा मैंने कहा था बच्चों कि अगर नेचर सेम है तो ओरिएंटेशन ऑपोजिट होता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज भी रियल बनेगी तो नेचर सेम हो गया, तो ओरिएंटेशन ऑपोजिट, यानी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगी, इस तरह से। और बच्चों क्योंकि कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट पास है, इमेज दूर है, जो दूर है उसका साइज भी ज्यादा होगा, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि यहां पर a डबल डैश b डबल डैश है ना, ए बी ऊपर है, a डबल डैश b डबल डैश नीचे है। तो बच्चों कॉनकेव मिरर से ये जो बनेगी वो रियल इमेज होगी और दोनों एक ही जगह पर बननी चाहिए, यानी कि प्लेन मिरर से बनने वाली वर्चुअल इमेज और कॉनकेव मिरर से बनने वाली रियल इमेज एक ही जगह पर आनी चाहिए, तभी तो कॉन्साइड करेंगी। तो ये देखो कॉन्साइड कर गई, मतलब एक ही पॉइंट पर बन रही है। अब सॉल्व करना बच्चों बहुत आसान है, आप ऐसे देखो बस, जैसे ये डिस्टेंस बच्चों यहां पर 50 है। ठीक है, और ये x है और ये x है। अब बच्चों देखो आपको इसमें करना क्या है, अब आप सीधे सीधे कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, मतलब हम यहां पर क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, यहां पर कॉनकेव मिरर के लिए यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला। अब आप देखो मिरर फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं v की, और उसमें भी उससे पहले बात करते हैं बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ऑब्जेक्ट ये है, मिरर ये है, अच्छा मिरर से रिफ्लेक्शन कराना है तो लाइट ऐसे जाएगी
है ना, इंसिडेंट लाइट ऐसे जानी चाहिए। तो अगर आप पोल से इसी डायरेक्शन में जाते हो तब तो वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर पोल से आप इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हो तो नेगेटिव है। तो सबसे पहले V बच्चों, यहां से इमेज के लिए आपको नेगेटिव डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तब जाके इमेज मिलेगी। तो नेगेटिव डायरेक्शन में अच्छा कितना आना पड़ेगा, देखो यहां से 50 सेंटीमीटर तक तो यहां हो गए, फिर x और चलना पड़ेगा, तो ये हो गया 50 + x। अब बात करते हैं बच्चों u की। तो यहां से यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट के लिए भी आपको नेगेटिव डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तो ये हो गया माइनस। अच्छा कितना आना पड़ेगा, यहां से यहां तक 50 है, उसमें से x सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गया 50 - x इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। तो बच्चों यहां से, और फोकस आपको पता है यहां पर कहीं होगा, मतलब सेंटर यहां होगा, फोकस यहीं पर होगा कहीं, तो उसके लिए भी आपको नेगेटिव डायरेक्शन में आना पड़ेगा, कितना 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों माइनस 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 अगर हम हटा दें यहां से, तो 1/50 + x 1/50 - x इज इक्वल टू 1/16। अब बच्चों x की वो वैल्यू चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करती हो। तो देखो या तो आप इसको सॉल्व कर लो, एक तरीका तो ये कि आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, दूसरा तरीका ये है इनमें से कोई वैल्यू पुट करके देख लो, जो सेटिस्फाई कर जाए वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हो सकते हैं, आप जैसे भी चाहें कर ले। तो इसमें पहले कोशिश करो जैसे 10, 40, 30 इस तरह की कुछ वैल्यू यूज करके देखो, ठीक है। 15 बाद में कर लेंगे। तो सेकंड ऑप्शन मतलब इस तरह से चेक करके देखो। सेकंड में बोला बच्चों 30 सेंटीमीटर है, एक बार x की जगह 30 पुट करके देखो, है ना। मतलब आप चाहो तो पुट करके देखो, आप चाहो तो इसको पूरा सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, एलसीएम ले लो, तो a + b a - b नीचे आ जाएगा 50² - x², और ऊपर अगर आप देखो, ठीक है, मतलब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कैसे करोगे, और वैल्यू पुट करते हो तब तो डायरेक्ट कर ही सकते हो। जैसे अगर आप बच्चों एलसीएम लेते हो तो यहां पर अगर आप देखो तो a + b और a - b, तो ये आ जाएगा बच्चों 50² - x²। अच्छा ऊपर देखो तो 50 + x और 50 - x ऐड होगा, तो बच्चों यहां पर 100 बचेगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 50 50 100 हो गया। यहां पर क्या है 1/16। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 - x², और ये इससे मल्टीप्लाई किया तो बच्चों कितना हो गया 1600, ठीक है। अब सीधे सीधे आपको आंसर दिख रहा है भाई, आप ऐसा समझो यहां पर बच्चों ये क्या 25, ये 16, तो x² यहां से कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा 2500 - 1600, मतलब कितना हो गया बच्चों 900। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। तो एक तरीका तो ये था। दूसरा आप वैल्यू पुट करके यहीं पर देख सकते थे, उससे भी आ जाता, कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। तो आंसर यहां पर क्या होगा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि सीधा सीधा हमें क्या करना था कि प्लेन मिरर में तो इक्वल डिस्टेंस पर ही इमेज बनती है, तो ऑब्जेक्ट अगर x पर है तो इमेज भी x पर हो गई, और कॉन्केव मिरर से भी उसी पॉइंट पर बननी चाहिए, तो ये बन गई। अब मिरर के लिए फॉर्मूला यूज करके x हमने कैलकुलेट कर लिया। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।